पहले संतोष बनकर घर जाऊंगा। माँ पिताजी को ऐसा झटका दूंगा कि उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। रमन ने मुखौटा पहना और संतोष का रूप ले लिया। अब वो बिल्कुल अपने बड़े भाई की तरह दिखने लगा। घर पहुंचते ही उसने अजीब अजीब हरकतें शुरू कर दी। माँ, मुझे आज से खाना मत देना। मैं केवल हवा खाकर जिंदा रहूंगा। क्या बेटा, तुझे क्या हो गया? अब बकवास कर रहा है, क्या पागल हो गया है? पिताजी, मैं सोच रहा हूँ कि सन्यासी बन जाऊं। क्या रखा है इस दुनिया में। आप लोग भी मेरे साथ जंगल चलो। ये घर बेच देते हैं और सारे पैसे दान कर देते हैं। मंजू देवी और संजय हैरान रह गए। उन्हें लगा कि उनका बड़ा बेटा पागल हो गया है, पर तभी रमन ने अपना असली रूप धारण कर लिया। रमन, तू? अभी तो यहाँ संतोष था, ये क्या हो रहा है? माँ, ये मेरी नई कला है। बाबा ने मुझे ये जादुई मुखौटा दिया है, जिससे मैं जिसका चाहूँ उसका रूप ले सकता हूँ। उसी समय संतोष भी वहाँ आ गया और फिर रमन ने सबको मुखौटे की कहानी सुनाई। सब लोग बहुत खुश हुए और उसके पिता ने कहा, अब जब तू लौट ही आया है तो एक जरूरी बात बता दूं। क्या बात है पिताजी? कहीं फिर से मुझे किसी और बाबा के पास तो नहीं भेजना? बाबा के पास तो नहीं, लेकिन हाँ, अब तू घर बसाने की तैयारी कर ले। क्या मतलब? तेरी शादी तय कर दी है हमने। लड़की का नाम है रानी। रानी? वही रानी जो हमारे मोहल्ले में रहती है, वही जो मोटी है? मैं उससे शादी नहीं करूंगा। तो क्या तुझे कोई परी चाहिए? खुद को देखा है, भैंसे जैसा शरीर है। मैं नहीं मानने वाला, तुझे मानना होगा। शादी तय हो चुकी है। तू जितना मुंह बनाएगा उतना ही शादी जल्दी होगी। रमन परेशान होकर घर से बाहर चला गया। उसने सोचा कि वो खुद रानी के घर जाकर शादी तोड़ दे। तभी उसने देखा कि उसका दोस्त समय सामने खड़ा है। रमन ने मुखौटा पहना और खुद को जमींदार के रूप में बदल लिया। वो समय के पास गया। ऐ लड़के, तेरी जमीन का कर लेने आया हूँ। चल, पैसे निकाल। कौन से पैसे? कौन सा कर? बहुत होशियार बन रहा है। जल्दी पैसे निकाल, नहीं तो तेरी जमीन जब्त कर लूंगा। अरे जमींदार साहब, ये क्या बोल रहे हैं आप? तभी रमन ने अपना असली रूप दिखाया और जोर जोर से हंसने लगा। अबे, मैं हूँ रमन। ये कैसे किया तूने? बाबा ने मुझे ये जादुई मुखौटा दिया है। अब मैं किसी का भी रूप ले सकता हूँ। समय को यह सुनकर बहुत मजा आया। फिर दोनों मिलकर रानी के घर पहुँचे, पर वहाँ तो रानी के पिता और भाई ने उन्हें अंदर जाने ही नहीं दिया। मैं रानी से बात करना चाहता हूँ। शादी से पहले दूल्हा दुल्हन का मिलना अपशकुन है। ये हमारे घर का नियम है। अगर कुछ कहना है तो अपने पिताजी से कहो। रमन का सिर घूम गया। उसने सोचा कि वो शादी से बचने के लिए भाग जाएगा, लेकिन भागने से पहले उसने गांव वालों की नाक में दम करने की ठानी। वो मुखौटा पहनकर अलग अलग रूप लेने लगा। सबसे पहले वो गांव के प्रधान के रूप में भेष बदलकर हलवाई के पास पहुंचा। मिठाई में चीनी क्यों कम है? तेरी दुकान बंद करवा दूंगा। माफ कर दीजिए प्रधान जी। फिर वो एक महिला बनकर गांव के चौकीदार के पास आया। चौकीदार जी, आप बहुत सुंदर लगते हो। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? अरे अरे बहन जी, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। मान जाइए ना। गांव में हर तरफ हड़कंप मच गया। लोग सोचने लगे कि लक्ष्मण नगर में भूत प्रेत आ गए हैं। रमन ने मुखौटा पहनकर गांव के और भी लोगों के साथ मजाक करने की ठानी। उसने कभी पहलवान बनकर लोगों को कुश्ती के लिए ललकारा, तो कभी बूढ़ी दादी बनकर बच्चों को डांटने लगा। अरे कौन कौन है यहाँ जो मुझसे कुश्ती लड़ेगा? ना बाबा ना, मुझे माफ करो। तुम कहाँ से आ गए? मैं गांव का नया पहलवान हूँ। आकर अपनी ताकत दिखा। इसी तरह उसने सबको परेशान किया। फिर अचानक उसे अपनी पुरानी बात याद आई। उसने चंचल को शादी के लिए बोला था, लेकिन उसने उसके मोटापे की वजह से मना कर दिया था। ओह, चंचल ने मुझे ठुकरा दिया था। अब उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। अरे कुछ गलत ना करना।
कुछ गलत नहीं, बस तू देखता जा। रमन चंचल के घर उसके पति का रूप बनाकर पहुंच गया। चंचल, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। क्या आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे, तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाता। आओ, बाहों में आ जाओ। ए जी, आपको क्या हुआ है आज? सुबह तो मुझसे लड़कर गए थे, इतनी जल्दी वापस आ गए और ऐसी बातें। खैर, अच्छी बात है। चंचल खुश होकर बात करने लगी, लेकिन तभी उसका असली पति घर आ गया। अरे, ये कौन है? मैं तो हे भगवान, ये बहरूपिया कौन है? रमन तुरंत वहाँ से भागा। चंचल का पति उसे मारने की कोशिश कर रहा था और रमन भागते भागते अचानक उड़ने लगा। वाह, ये मुखौटा तो कमाल का है। वो काफी दूर जाकर रुका, लेकिन इस बीच गांव वालों को पता चल गया कि रमन ही ये सब कर रहा है। जब उसने फिर से किसी के साथ अजीब हरकत की तो लोग गुस्से में उसे पीटने लगे। अब बहुत हुआ रमन, तेरी शरारतें सहन नहीं होंगी। अरे, मैंने तो बस मजाक किया था। गांव वाले उसे दौड़ाने लगे, लेकिन वो हर बार उड़कर बच जाता। पूरा एक हफ्ते तक वो अलग अलग रूप धरकर गांव वालों से बचता रहा। आखिरकार वो भागते भागते गांव के बाहर पहुंच गया और आराम करने लगा। जब वो सोकर उठा तो उसे पता चला कि उसका मुखौटा चोरी हो गया है। वो घबराकर गांव की तरफ भागा। गांव पहुंचते ही लोग उसे देखकर हंसने लगे। अरे, ये क्या हो गया तेरे चेहरे को? मेरा चेहरा? क्या हुआ मेरे चेहरे को? उसने दौड़कर पानी में अपना चेहरा देखा। उसका चेहरा पूरी तरह गायब था। उसकी जगह कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सपाट जैसे अंडा। ये क्या हो गया? मेरा चेहरा कहाँ गया? गांव वालों ने उसे घेर लिया। बार बार रूप बदलने की वजह से ऐसा हुआ होगा। मुझे लगता है मैंने अपनी असली शक्ल ही भुला दी और अब मेरा मुखौटा भी चोरी हो गया। गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे और रमन सोचने लगा कि अब वो अपनी खोई हुई पहचान कैसे पाएगा। रमन जब घर पहुंचा तो उसकी शक्ल देखकर सभी हैरान रह गए। उसकी जगह सपाट चेहरा देखकर परिवार वाले डर और हंसी के बीच झूल रहे थे। अरे, तेरी शक्ल को क्या हो गया? अब तो तुझे कोई पहचान ही नहीं सकता। यही तो समस्या है, बार बार रूप बदलने की वजह से मेरी शक्ल ही गायब हो गई। कोई बात नहीं, अब शादी कर और सुकून से रह। पिताजी, आपको तो बस शादी की पड़ी है। मैं जा रहा हूँ, पहले अपना चेहरा वापस लाऊंगा। रमन अपने दोस्त समय को ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन समय कहीं नहीं दिखाई दिया। उसे यकीन हो गया कि समय ने ही उसका मुखौटा चुराया है। अब समझ गया, मुखौटा जरूर समय के पास है, पर वो है कहाँ? रमन हर किसी के पास जाकर उसे पकड़कर पूछने लगा। तू समय है ना? जल्दी बता। अरे पागल आदमी, बिना मुंह के आकर मुझे डरा रहा है। चल भाग यहाँ से, नहीं तो बहुत पिटेगा। तभी रमन ने एक खूबसूरत लड़की को देखा, जिसे देखकर पूरा गांव हैरान था। वो लड़की अचानक हवा में उड़ने लगी। समझ गया, यही समय है। रमन गुस्से में चिल्लाने लगा। समय, तू धोखेबाज है, मेरा मुखौटा वापस कर। अब ये मुखौटा मेरा है। लेकिन तभी समय उड़ते हुए एक चिड़िया से टकराकर नीचे गिर पड़ा। अरे धोखेबाज, दोस्ती के नाम पर धब्बा है तू। धोखेबाज तू है मोटे, अकेले अकेले मजे ले रहा था। तभी वहाँ वही बाबा आ गए जिन्होंने रमन को मुखौटा दिया था। तुम में से कोई भी इस मुखौटे के लायक नहीं हो, इसे मैं वापस ले जा रहा हूँ। बाबा, कम से कम मेरी शक्ल तो वापस कर दो। मैं अपनी असली पहचान भूल गया हूँ। अब तू इसी अंडे जैसी शक्ल के साथ रह। रमन के सपाट चेहरे को देखकर गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे। गांव के ठहाकों के बीच रमन को अपनी गलती का एहसास हुआ। ये सब मेरे मजाक और झूठ की सजा है। अब मुझे इसी तरह जीना होगा। गांव वाले हंसते रहे और रमन अपने सपाट चेहरे के साथ घर चला गया।